सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। मित्रों, बहुत दिन की बात नहीं है, कोरोना काल की बात है। माता और पुत्र दो लोग परिवार में रहते थे और उन्होंने ठाकुर जी का श्री विग्रह लेके रखा हुआ था। काफ़ी माता जी उनसे प्यार करती थी, काफ़ी वार्तालाप ठाकुर जी से किया करती थी। एक दिन की घटना है कि ठाकुर जी को शयन कक्ष में ले जाना माता जी भूल गई। अब ठाकुर जी क्या करते, जब निद्रा लगी तो वो अपने आसन पर से उठे और शयन कक्ष में चले गए। जब वहाँ गए, सवेरे माता जी का लड़का झाड़ू लगा रहा है तो देख रहा है पद चिन्हों को, बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर अपने माँ को बुलाया। माँ देखती है, उसको ख्याल आता है कि शायद मैं ठाकुर जी को कल शयन कक्ष में शयन के लिए नहीं कहा था, इसीलिए ठाकुर जी स्वयं उठ के और शयन कक्ष में जाके आराम करने लगे। तो साहब, इस युग की बात है और अभी कोरोना काल की बात है। इसी तरह से एक परिवार में राधा कृष्ण जी थे। उस परिवार में जो है उत्सव मनाया जा रहा था, शादी का समय था। तो उसमें जो मलकिन थी परिवार की, वो काफ़ी व्यस्त थी। उन्होंने थोड़ा सा व्यंग लहजे में भगवान से कहा कि आप लोग तो मस्ते रहो, आप लोगों को क्या करना है, करना तो हमको है, जिम्मेवारी हमारी है, हम खट रहे हैं तो लोग तो मस्त रहो। साहब, ये लैंग्वेज जो बोलने वाला चीज़ है ना, वो भक्त ही अपने भगवान को बोल सकता है, जो अथाह प्यार करता है। हम लोग नहीं बोल सकते। भक्त और भगवान का यही नाता और यही क्रीड़ा चलता है शुरू से लास्ट तक। ये आवाज़ जब राधा रानी ने सुना तो उन्होंने गर्दन घुमा के उनकी तरफ देखने लगी। उस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, आगे बढ़ गई। शाम को जब बीजन बन गया तो सारे लोग इकट्ठा होकर खाने के लिए आए और वहाँ ठाकुर जी को और राधा जी को भी टेबल पर रखा गया भोजन। तो वहाँ देखा गया कि वो श्री विग्रह जो राधा जी का है वो उस एक तरफ से टेढ़ा होकर देख ही रहा है। उस महिला को काफ़ी ग्लानि हुई कि हमने गलत वचन निकाल दिया है, माँ को कष्ट हो रहा है। शयन के लिए रात में जब उन्होंने वस्त्र पहनाया तो माँ से प्रार्थना किया कि माँ, अपने गर्दन को सही कर लो, नहीं गर्दन में मोच आ जाएगी, असह्य पीड़ा होगी। तब राधा जी ने अपने गर्दन को सही किया। तो साहब, ये बहुत दिन को तो बात नहीं ना है, इस समय का चरित्र मैं वर्णन कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जिससे आप जितना प्यार करेंगे वो भी व्यक्ति उतना ही आपसे प्यार करेगा। हम लोग अपने सतगुरु से प्यार जितना करेंगे उतना ही न चाहेंगे वो भी। हम कहाँ प्यार करने वाले हैं साहब। हमसे कह दीजिए दिन भर में बड़े सफाई से झूठ बोल दो तो बोल पाऊँगा। आस्था के लिए कह दीजिए प्रभु में आस्था लगाओ तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाता। वैसे भी मानव बहुत चालाक है, आज की नहीं वो पूरे आने वाले समय का भी व्यवस्था का बड़ा ख्याल करता है। अब सोच रहा है 10 रुपया है तो भगवान को न देखे, जो भविष्य में आएगा उसके लिए रख दें, अपने लिए रख दें। चलिए, अपने लिए नहीं सही है तो अपने बच्चे के लिए रख दें, अपने नाती के लिए रख दें। वो प्राणी इकट्ठा करने में ही परेशान है। अब देखिए, एक ट्रक से कुछ अनाज जा रहे थे। ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, एक बोरी अनाज का नीचे पृथ्वी पर गिर गया, वो निकल गया। तो उस अन्न को देखकर बहुत से चील कौवे आए और उसको खाने लगे।
जितना हो सकता था वो खाते थे और थोड़ा सा अपने चोंच में लेके निकल जाते थे। तब तक एक व्यक्ति जो है वहाँ आ गया। उसने सारे चील कौवे को भगा के और एक बोरा में इकट्ठा कर लिया। उसको इकट्ठा करने का तात्पर्य यह है कि हम भविष्य के लिए इसको रख दें। कल देखा ओखा कोई है नहीं, कल क्या होगा खुद किसी को पता नहीं है। लेकिन आज की चिंता न करके प्राणी कल की चिंता में ही मर रहा। आज हरि भजन नहीं करेगा, करेगा कल, न कल आएगा न कल वो करेगा। कल किसने देखा है? सारे लोग कल ही कल के चक्कर में परेशान हैं। वाराणसी में उन दिनों ब्राह्मण राजा थे। भगवान बुद्ध के शिष्य गांव गांव घूमकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। एक आचार्य वैष्णव तथा अन्य संप्रदायों के लोगों के साथ जाकर उनसे उनका मत अंगीकार करने का आग्रह करते थे। उनका दावा था कि वह वाराणसी राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत की दीक्षा देकर ही चैन से बैठेंगे। कार्डियन नामक ब्राह्मण कुमार भी उस आचार्य का शिष्य था। उसे यह अटपटा लगता था कि गुरु जो अन्य संप्रदायों के खंडन मंडन में लगे रहते हैं, सभी को एक ही संप्रदाय का अनुयायी बनाने का सपना देखते रहते हैं। एक दिन आचार्य शिष्य के साथ वन में भ्रमण करते रहे थे। वे सभी एक उपवन में पहुँचे। वहाँ अनेक तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। गुलाब, चमेली, जूही, गेंदा और अन्य फूलों से तरह तरह के सुगंध का अनुभव हो रहा था। कार्डीप ने बगिया में माली से कहा, यह तरह तरह के फूल क्यों उगाए हुए हो? यदि बगिया में एक ही तरह के फूल होते तो कितना अच्छा होता। आचार्य ने यह सुना तो बोले, अरे मूर्ख, तरह तरह के फूलों की अलग ही शोभा होती है। कार्डी ने कहा, आचार्य श्री, यदि ऐसा है तो आप अन्य सभी धर्मों में व संप्रदायों की खत्म कर लोगों को केवल अपने प्रिय संप्रदाय का अनुगामी बनाने में क्यों लगे हुए हैं? उसी समय आचार्य का विवेक जागृत हो उठा। उन्होंने अन्य संप्रदाय के लोगों को आदेश देना बंद कर दिया। गुरुदेव महाराज की जय। इस जहां में अनेकों अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन सभी संप्रदाय एक ही ईश्वर को जानते हैं। भिन्न भिन्न भले रास्ता हो, लेकिन ईश्वर और ब्रह्म एको है। अलग एक से अलग है ये नहीं है। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। चाहे हम जितना भी प्रयास करें, ब्रह्म के सारे पुत्र हैं और अलग अलग हिसाब से लोग उनका आवाहन करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है और उन्हीं का भिन्न भिन्न नाम है। और हमको ये देखना है कि हम कितना जोर से उनका प्रार्थना करते हैं, कितनी तन्मयता लाते हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने गुरु के शरण में जाएं। अगर एक सच्चे गुरु मिल जाए ना भाई साहब, तो आपकी बल्ले बल्ले है। उसकी खोज करके अपने गुरु के शरण में चले जाएं, उनसे दीक्षा ले लें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही गुनगुनाते रहें, धीरे धीरे करके आपका काम बन जाएगा। नहीं तो ये दुनिया तो झूठ की भंडार है।
मरती रहती है, जीती रहती है, मरती है, जीती है, यही सरकार चल रहा। इससे पार पाने के लिए बिना सतगुरु का आश्रय लिए कोई रास्ता नहीं है। आप देख लीजिए, किसी भी पंथ को उठा के देख लीजिए, जब तक गुरु अपने शिष्य को स्वीकार नहीं किए हैं तब तक शिष्य आगे नहीं बढ़ा है। तो हमारे जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु अगर मिल गए हैं तो उनसे दीक्षा ले लें, दीक्षा लेके उनका गुणगान करते रहें। गुरु का गुणगान ही एक तरह की पूजा होती है। अगर हम अपने गुरु का विच्छेद कर रहे हैं तो हम पूजा कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया ना कि ब्रह्म का किसी भी तरह से नाम लीजिए शुभ होता है, तो गुरु ब्रह्म है और निश्चित रूप से हमें उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सुख दुख का प्रयास देखें, समझें प्राणियों को सुख दुख क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई सुख है नहीं, लेकिन उस सुख के चक्कर में प्राणी दौड़ता रहता है, दुख से कोसों दूर भागता है और यहाँ दुख का सागर है। इस दुख के सागर से वही निकल पाता है जो श्री हरि के आश्रय में हो, सब कुछ त्याग के प्रभु के शरणों में गया, तब जाके माया उसको छोड़ती है। अन्यथा माया तो कहीं किसी की नहीं छोड़ी है और किसी तरह से इस पृथ्वी पर हम सभी बच के निकल नहीं पाते। बच के निकलता वही है जो एक लाल का लाला होता है। इसलिए हम सभी को बड़ा सुंदर चांस है साहब। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, जानकारियाँ सब कुछ हैं, उल्लंघन खूब करते हैं। एक जानवर जितना उल्लंघन नहीं करता उससे ज़्यादा हम करते हैं। आप विचार करें जरा, देखें, हर जानवर और जीव का एक मौसम होता है, एक समय रति क्रिया की होती है। वो रति क्रिया पूरे साल भर नहीं करता, उसका एक समय होता है, उसका कभी वो उल्लंघन भी नहीं करता। हम आप क्या करते हैं साहब? कौन से नियम का हम आप पालन कर रहे हैं? कोई नियम वम है हमारे लिए? अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, बेविचार अंधाधुंध करेंगे। अरे हम जब स्वस्थ रहेंगे, श्री हरि के चरणों में रहेंगे, अपने सद्गुरु से प्यार करेंगे, तभी तो मेरा बच्चा भी यही करेगा। और स्वस्थ मन रहेगा, शुद्ध मेरा दिमाग रहेगा, तो मेरा बच्चा भी वैसा पैदा होगा। मेरे खून का असर बच्चे पर जाता है 100%, तो मैं जैसा रहूँगा बच्चा वैसा बनेगा। उसमें बच्चे की क्या गलती? शांत चित्त अगर मैं हूँ तो कहा जाता है ना कि स्त्रियां, अब तो क्या हो रहा है भगवान जाने, पहले पुरुष संपर्क करते थे तो स्त्रियां जो है 16 श्रृंगार करके अपने बिस्तर पर आती थी। इसका कारण समझ रहे हैं क्यों? वो अपने सौंदर्य बोध को दिखाती थी, जिसको देखकर पति संतुष्ट रहे, धीर और गंभीर हो जाए। उसके द्वारा रति करने पर जो बच्चा पैदा हो, खूबसूरत पैदा हो, धीर गंभीर हो, चोर चाई न हो जाए। इसका मुख्य कारण ये था। इसी तरह का अगर हम आचरण करें, ब्रह्म के प्रति वफादार रहें और प्रभु का सेवा करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, प्रकृति को चलाने के लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए पुत्र हो या पुत्री हो पैदा ही करना पड़ता है, तभी तो साहब संसार चलेगा। उसके निमित्त अगर हम संपर्क करते हैं तो बहुत भारी पुण्य होता है और बच्चा बहुत सुंदर पैदा होता है। क्योंकि धर्म का आश्रय वो पेट में ही ले लिया।
वो खून खराब नहीं होगा। लेकिन आपाधापी में, ऐश आराम में अगर कोई कार्य किया जाता है, मन शांत चित्त नहीं है, बहुत कुछ दौड़ रहा है, तो उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है। बच्चा भी उसी तरह का पैदा होता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि सभी लोग रति करते हैं, चाहे जानव जीव जंतु कीटाणु हो चाहे मानव हो। जीव जंतु कीटाणु में भी एक समय बनाया गया है, मानव के लिए तो कोई समय है नहीं। सब कुछ तोड़ के धड़ाम से तोड़ दिया, आगे बढ़ गया। कब क्या कर ले कोई ठिकाना नहीं। अगर महात्मा लोग कैसे पैदा होते हैं? वो भी माँ के गर्भ से ही ना आते हैं, लेकिन उनकी माँ उच्च कोटि की होती हैं और उनके पिता उच्च कोटि का व्यवहार करते हैं। सत्संगी होते हैं, संतों की संगत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संस्कार से बंधे होते हैं, इसलिए उनका लाल पैदा होता है, जो धर्म का आचरण करता है और आगे चल के हम सभी को सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। जो आजकल युवा पीढ़ी जो अनैतिक कार्य करती है, ये समझ के बच्चे को पैदा करना चाहिए। नशा मुक्त होके, दारू शराब का सेवन न करके एक अपने पार्टनर से संपर्क करे तो निश्चित रूप से एकदम साफ सुथरा रहे। हरि के चरणों का ध्यान करते हुए करे तो निश्चित रूप से उसका बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा होगा और इस पृथ्वी में चलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, योगदान होगा, कहीं से वो गलती नहीं करेगा। इस पर युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। खिलवाड़ नहीं किया जाता है, खिलवाड़ का अलग जगह होता है। सभी कहते हैं न, पुत्र हो जाता है तो अपने पिता को माता को तार देता है, तो उस तरह का पुत्र पैदा भी तो करने की कोशिश करिए जो माता पिता को तार दे। पैदा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस मूड से करते हैं, किस व्यवहार से करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा पैदा हो रहा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।